सदा सदा के लिए भारत पर शासन स्थापित कर लेंगी। फिर जो कोई देशभक्त इन विदेशी गुलामों के विरुद्ध आवाज़ उठाएगा उसका आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। इस तरह से उन देशों में सुधार के नाम पर कुछ शर्त लगाकर पूरे देश के स्वामी बन जाएंगे। आरबीआई के आंकड़े के अनुसार भारत में हर साल लगभग 1000 लाख करोड़ रुपया का डेरिवेटिव मार्केट में जुआ खेला जाता है। आरबीआई के आंकड़े के अनुसार भारत में हर साल लगभग 1000 लाख करोड़ रुपए का डेरिवेटिव मार्केट में जुआ खेला जाता है। ये सारा पैसा इन्हीं शासकों का है, इसलिए सरकार इनसे कोई हिसाब नहीं मांगती। अगर सरकार इस पर 2% का ही टैक्स लगा दे तो हर साल 20 लाख करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है। फिर इन सभी टैक्स की ज़रूरत नहीं होगी। यदि सरकार ऐसा करती तो भारत के तमाम उद्योग धंधे पनपते और भारत पहले की तरफ एक उद्योग प्रधान देश बनकर सोने की चिड़िया कहलाता और विश्व गुरु बनकर स्थगित होता। सरकार के इस फरमान से आने वाली कुछ महीनों तक देश के लोगों को दैनिक लेन देन की प्रक्रिया में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और देश में एक मंदी का माहौल बना रहेगा। अगर देश हित में लोग थोड़े बहुत परेशान होते तो भी हो जाता, कोई बात नहीं थी, पर तुर्की की फरमान को झेलना तो शायद मुख्यता रहेगी। आज बैंकों की व्यवस्था एक ऐसे नाजुक दौर से गुजर रही है कि कभी भी ध्वस्त हो सकती है। पहले भारतीय रिजर्व बैंक की एक मात्र 1 लाख करोड़ रुपए की गारंटी 1 लाख रुपए की गारंटी देता था, लेकिन अब थोड़ा तो हल्ला मचने की वजह से इस राशि को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इसी तरह से सरकार ने 500 1000 के नोट को रातों रात बंद करवाने का निर्णय लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी दिन बैंकों के फेल हो जाने पर उसके सारे खाते जब्त कर लिए जाएंगे और इसे भी देश हित में क्रांतिकारी निर्णय घोषित कर दिया जाएगा। 64 बजट 2018-2019 अच्छे दिन का बजट। सरकार ने टैक्स के रूप में 22,71,242 करोड़ रुपए एकत्रित किए, जिसमें से